कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। बचपन में ये दोहा हमने पढ़ा था, लेकिन उसके अभिप्राय अब समझ आते हैं। सोना सोना कितना मादक है दोस्तों, सभी जानते हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं इस विषय पर आपसे बात करूंगा। कहते हैं सोना सुनार का, ग्राहक की शोभा। तो जो सोना हम खरीदते हैं उसमें कितनी शुद्धता है, कितना खोट है, कितनी बनवाई है वास्तव में, ये तो सुनार ही जानता है। हमें जो बताया जाता है हम उसे मान लेते हैं, और हम सोना शोभा के लिए खरीदते हों ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सा सोना पहना ही नहीं जाता। सोने के गहने जो हम खरीदते हैं वे प्रायः हमारे घर में किसी कोने में, किसी छिपी हुई जगह पर रखे जाते हैं या किसी बैंक के लॉकर में रखे जाते हैं। लेकिन सोना वास्तव में सुनार का ही है। अगर सुनार का ना होता और सोने के धंधे में इतना फ़ायदा ना होता तो हर तीसरी दुकान, हर चौथी दुकान स्वर्णाभूषणों की नहीं होती। दुनिया में महंगाई के मारे चाहे आग लग रही हो, लेकिन सोना तो बिकता ही बिकता है। सोने के गहने तो बिकते ही बिकते हैं। भारत में सोनों के लिए एक अजीब तरह की दीवानगी है, और उत्तर भारत में कम, दक्षिण भारत में तो बहुत ही ज़्यादा। मैं 5 वर्ष आंध्रा में रहा तो मुझे पता लगा कि आंध्रा में विवाह योग्य हर कन्या के पास कम से कम 800 ग्राम, 1000 ग्राम सोना होता है। जिस दिन बच्ची पैदा होती है उसी दिन से वे उसके लिए सोना जुटाना शुरू कर देते हैं। उत्तर भारत में भी सोने के लिए दीवानगी कम नहीं है, क्योंकि सोने की दुकानें तो यहाँ भी खूब हैं। यहाँ भी बहुत बिकता है सोना, और चाहे जितना महंगा हो जाए सोने के गहने बिकते ही बिकते हैं। लेकिन यहाँ भी सोना जो है वो कुछ खास सुरक्षा का भाव नहीं देता है। लोग कहते हैं सोने का निवेश बड़ा अच्छा है। मुझे तो लगता है कि सोने का निवेश जुआ है, खासकर यदि आपने गहना खरीदा है। जो गहना मैंने 100 रुपये का खरीदा था, वही किसी कारणवश अगर मुझे बेचना हो और उसी सुनार के पास जाऊं तो वो मुझे 67 रुपये से ज़्यादा नहीं देने वाला। उसी सोने को, उसी गहने को वो कई बार पहचानने से भी इनकार कर देगा। इतनी कटौती करेगा उसमें, बोलेगा उसमें इतना खोट है, इतनी मिलावट है। तो सोने का पूरा जो खासकर आभूषणों का कारोबार है, ये माफ़ करें मेरे सुनार भाई, ये बेईमानी का कारोबार है। सरकार ने नियम बनाया है कि हर स्वर्णाभूषण की दुकान में कैरेटोमीटर रखे जाएंगे। ग्राहक को पता होना चाहिए कि कितने कैरेट का सोना वो खरीद रहा है। लेकिन लखनऊ में मैं जब गया हूँ, अच्छे अच्छे दुकानदारों के यहाँ इस तरह का यंत्र नहीं है। और सोना अगर आपने ख़रीदा है तो उसकी शुद्धता के प्रमाण के तौर पर उसे एक रसीद देनी चाहिए। लेकिन प्रायः ये भी होता है कि सुनार किसी न किसी बहाने रसीद देना टाल देते हैं। खासकर अभी आने वाला है करवा चौथ, उस दिन सुनारों की दुकानों पर बहुत भीड़ लगेगी। मैंने भी एक बार कुछ सोना ख़रीदा पत्नी के साथ वहाँ। मैंने सुनार से कहा कि इसकी रसीद दे दीजिए। उसने कहा अभी देखिए बहुत भीड़ है, फिर आइएगा। वो फिर आना कभी हो नहीं पाता। और वो सुनार जो है ऐसा व्यक्ति है जिससे मैंने लाखों रुपए के गहने खरीदे हैं। और वो 67% वाला जो मैंने समीकरण आपको बताया, ये भी उसी की दुकान पर घटित हुआ। ये कोई लिहाज नहीं करते आपका। आपको लगता है कि आपका बड़ा खास सुनार है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है आपके लिए, आप पीढ़ी दर पीढ़ी उसी के पास जाते हैं।
लेकिन वो क्या दे रहा है आपको आप नहीं जानते। उत्तर भारत में सोने के गहने पहनकर चलना बहुत ही दुश्वारी का काम है। हमारे मकान के ठीक पीछे एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय न्यायमूर्ति रहते हैं। उनकी पत्नी एक दिन चेन पहन के बाहर निकली, 2 लड़के मोटरसाइकिल पर आए और उनकी चेन पर झपट्टा मार के ले गए। जब उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की पत्नी का सोना सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का तो कहना ही क्या। आप सोचते हैं कि आपने बैंक के लॉकर में अपना सोना रख दिया और वहाँ वो सुरक्षित है। तो उसके बारे में आपको बता दूं कि अभी लगभग 1 वर्ष पहले हमारे शहर के एक बैंक के लॉकर से 140 से अधिक ग्राहकों का सोना चोरी हो गया। उन्होंने दीवार तोड़ी, लॉकर तोड़े और सोना चुरा के ले गए और वो सोना अभी भी कहीं से मिला नहीं है। जो मिला है वो भी आधा तिहा मिला है, ऐसा नहीं कि पूरा सोना बरामद हो गया हो। तो आप बैंक के लॉकर में सोना रखते हैं तो वो आप अपने जोखिम पर रखते हैं। आप सोना पहनकर बाहर निकलते हैं तो अपने जोखिम पर निकलते हैं, क्योंकि न्याय और व्यवस्था की स्थिति बहुत ख़राब है देश में। वैसे भी अपने सामान की रक्षा आपको स्वयं ही करनी है। आप रेल में जा रहे हो, ट्रेन में, और साधारण डिब्बे में या 3 टियर में आप खिड़की वाली सीट पर बैठी हों, आपके कानों में झाले लटक रहे हों सोने के, तो ये पक्का जानिए कि सोना ही नहीं जाएगा, आपका कान भी जाएगा उसके साथ। मैंने स्वयं अपनी आँख से ऐसी महिलाओं को देखा है जिनका कान पूरा नुच गया। तो ऐसा सोना किस काम का। एक कहावत है, एक मिथ है, हमारे गुरुजी बताते थे हमें कि 1 रूप रूप, 1000 रूप कपड़ा, लाख रूप गहना, करोड़ रूप नखड़ा। ये महिलाओं के बारे में बहुत मध्यकालीन, शायद सामंती सोच है, लेकिन इसमें जो काम की बात है वह है गहना। तो गहना पहन के महिला ये सोचती है कि मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ। सुंदरता के वर्धन के लिए गहना पहना जाता है। इसीलिए तो कहा है कि सोना सुनार का और शोभा ग्राहक की। सुनार ने क्या आपको दिया ये ना देखिए, वो आप पे सुंदर लग रहा है ये देखिए। लेकिन जब आप सुंदर दिखने के लालच में पड़ें तो ये भी संभव है कि आपका गला कट जाए, आपका कान नुच जाए, क्योंकि ये व्यवस्था ऐसी नहीं है जहां आप सोना पहनकर अपने आप को निरापद अनुभव कर सकें। सोना जो है हमारी हैसियत का भी प्रतीक है, लेकिन सोना खरीद कौन पाता है। गरीब आदमी के पास तो इतना सोना होता नहीं है, क्योंकि उसके पास धन ही नहीं है सोना खरीदने के लिए। तो सोना एक प्रकार से समाज में भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देता है। मैंने सुनारों की दुकानों पर बैठकर देखा है, वहाँ ऐसे लोग ज़्यादा सोना खरीदते हैं जिनके पास उल्टा सीधा पैसा आता है। सोना खरीदने के लिए कोई बैंक ऋण तो देता नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि सोने के प्रति आपको ऋण मिल जाएगा। आप चाहें, हर बैंक में ये स्कीम है, गोल्ड लोन स्कीम, स्वर्ण ऋण योजना। आप अपना सोना गिरवी रख दीजिए और उसके विरुद्ध, उसके प्रति आप ऋण ले लीजिए। ये सुविधा उपलब्ध है। पर आप ये कहें कि मुझे सोना खरीदना है, मुझे अपनी बिटिया की शादी के लिए गहने खरीदने हैं, तो सोना आपको ऋण के लिए, ऋण पर नहीं मिलेगा। अब बिटिया की शादी की बात आई, दक्षिण की मैंने आपको बात बताई कि वे लोग बिटिया के पैदा होते ही उसके लिए सोना जुटाना शुरू कर देते हैं। उत्तर भारत में सोना शादी के दिनों में ज़्यादा बिकता है। बिटिया वाले भी खरीदते होंगे, लेकिन उनके लिए कोई अनिवार्यता नहीं है अपनी बिटिया को सोना देने की। पर जो वर पक्ष है
उसके लिए एक प्रकार से ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब वो शादी में जाएंगे, चढ़ाव चढ़ेगा, डाल में सोने के गहने चढ़ते हैं। उन्हीं गहनों को पहनकर वधू वहाँ से विदा होती है। तो ये एक प्रकार से मान मर्यादा का प्रश्न हो जाता है। अगर आप नहीं ले गए हैं सोने के गहने, या आपके गहने आपकी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं हैं, तो ये माना जाएगा कि आपने कंजूसी की, आप उतने हैं नहीं जितना आप बताते हैं अपने आप को। तो ये वर पक्ष की एक प्रकार से विवशता होती है। सोना नहीं चढ़ाएगा तो उसकी एक प्रकार से बेइज्जती होगी। ये एक अलग समाजशास्त्र है, इस पर फिर कभी बात करूँगा कि क्या वाकई वर पक्ष वालों को कम खर्च करना पड़ता है, या वे दहेज के नाम पर शोषण करते हैं कन्या पक्ष का। ये एक अलग विषय है। बात सोने की हो रही है, तो सोना केवल कन्या के माता पिता खरीदते हों ऐसा नहीं है। सोना अपनी बहू के लिए भी खरीदता है परिवार, और ये उसकी एक सामाजिक व्यवस्था है। नहीं खरीदेगा तो उसकी हेठी होगी। इसलिए विवाह के दिनों में सोना बहुत बिकता है। अब सोने पर बोलने की आज मुझे ज़रूरत क्यों अनुभव हुई, इस बारे में चर्चा कर लूँ थोड़ी सी। पिछले वर्ष लगभग इन्हीं दिनों, बल्कि इससे भी एक महीने बाद, अक्टूबर में, जब हमें आवश्यकता पड़ी सोना खरीदने की अपने बेटे के विवाह के लिए, तो सोने का दाम था लगभग 72-73 का प्रति 1 ग्राम। ये मैं आभूषण की बात बता रहा हूँ। जो 999 मार्के वाला सोना था वो करीब 78 के आसपास था उन दिनों। आज शुद्ध सोना 1,10,000 का लगभग प्रति 10 ग्राम है, और आभूषण 22 कैरेट का वो है करीब 1,04,000 या 3,000 के आसपास का 10 ग्राम। सोने के मोल में इतनी वृद्धि हुई है, लगभग 40-42% की वृद्धि हुई है। लेकिन क्या वाकई ये वृद्धि कायम रहने वाली है? ऐसा भी हो सकता है कि ये दाम एक दिन गिर जाए। इसमें बहुत बड़ा जुआ है, बहुत बड़ा जुआ है। 40% की वृद्धि 1 साल से भी कम अरसे में हुई है, लेकिन ये हमेशा नहीं होती। और दूसरी चीज़ एक और, कि जो सोना आप खरीदते हैं, आमतौर पर महिलाएं जब खरीदती हैं तो आभूषण के रूप में खरीदती हैं। हर आभूषण पर बनवाई लगती है, बनवाई लगती है प्रतिशत में। जब सोना 73 के दाम में मिल रहा था, तब भी उस पर बनवाई 22%, 24%, 26% इस तरह से थी। आज सोना 100 रुपये से ऊपर चला गया है, तब भी बनवाई की वही दर है, 24%, 22%, 26%। अब आप ये सोचिए कि बनवाई के नाम पर आप कितना पैसा दे रहे हैं। उसी सोने को यदि बेचने की आवश्यकता पड़ गई तो बनवाई तो गई गई, उसमें जो खोट है वो भी सुनार ही जानता है। तो आपको किस तरह से लाभ हो रहा है मुझे तो समझ ही नहीं आता। सोना पहनकर आप घूम नहीं सकते, घर में आप रख नहीं सकते, चोरी हो जाएगी, डकैती हो जाएगी। अगर कोई आता है घर में डाकू दल बल के साथ, तो सबसे पहले बंदूक कान पर लगाकर यही पूछता है कि सोना कहाँ रखा है। और बैंक में आपका सोना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ बैंकर कहता है मुझे नहीं मालूम आपने लॉकर में क्या रखा है, मैं उसकी कोई गारंटी नहीं लेता, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लॉकर में आपने जो भी रखा है वो अगर गायब हो गया तो मैं नहीं जानता आपने क्या रखा है, चाबी आपके पास है, आप जाने। तो ये जो स्थिति है सोने की, ये बड़ी भयावह है। फिर भी सोना रखना, सोना खरीदना, ये हमारे समाज में निरंतर चल रहा है।
ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि सोने के लिए इतनी दीवानगी क्यों है। धन्यवाद मित्रों।